हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के बी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो आज फिर से आपका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल एम के बी स्पेशल टेक में। तो यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे थे हम आपके साथ डीआरडीओ, डीएमआरसी, इसरो, यूपीआरवीएनएल, एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर, यूपीआरवीएनएल के साथ यूपीपीसीएल, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर ट्रेड से कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कराया था हमने कि रक्तचाप मापने के लिए उपकरण का क्या नाम होता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रक्तचाप मापने के उपकरण को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। यानी रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मामीटर शरीर के तापमान मापने के लिए, जबकि ईसीजी दिल से जुड़े अंगों और उनके रोगों का पता लगाने के लिए करते हैं। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 4 इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर से हमने रक्तचाप का मापन कर लिया, थर्मामीटर से हम शरीर का टेम्परेचर माप लेते हैं, ईसीजी जो होता है दिल से जुड़े अंगों और उनके रोगों का पता लगाने के लिए करते हैं, जबकि स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरआरबी रांची असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सिलेक्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, बताइए। वर्षा मापने के यंत्र को ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइटोमीटर या हाइग्रोमीटर क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या है, हाइटोमीटर। हाइटोमीटर जो होता है इस्तेमाल किया जाता है वर्षा मापने वाले उपकरण के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। हाइटोमीटर यंत्र का उपयोग वर्षा मापने के लिए किया जाता है। वर्षा मापने के लिए अधिकतर मौसम विज्ञानी रेनगेज का उपयोग भी करते हैं। रेनगेज के द्वारा वर्षा एमएम में मापी जाती है। 1662 में क्रिस्टोफर ब्रेन ने ब्रिटेन में पहला रेनगेज बनाया था। तेज हवाओं या बर्फबारी वाले बारिश में रेनगेज से वर्षा का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हाइटोमीटर का इन्वेंशन किया गया। चलिए करेक्ट आंसर आपको बता दिया गया है, हाइटोमीटर हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वाइंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, यानी हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। जब कभी आपको बोला जाए कि आपको हवा के वेग का मापन करना है तो आप किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। कूलम्ब मीटर, एनीमोमीटर, सायोनोमीटर या क्रोनोमीटर। तो आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो हवा के वेग को मापने के लिए आप आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही टॉप इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हवा के वेग को मापने के लिए, हवा के वेग को मापने के लिए आप एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर एनीमोमीटर से पवन के बल और वेग का मापन किया जाता है। यानी जो हवा होती है, हवा के वेग और बल का मापन अगर करना हो तो हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यह सबसे अधिक प्रचलित एनीमोमीटर रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर है। दूर पठन पवन मापी डिस्टेंस रीडिंग एनीमोमीटर है तथा दाब नली पवन वेग लेखक यानी डाइंस प्रेशर ट्यूब एनोमोग्राफ अन्य एनीमोमीटर प्रमुख है। तो यहाँ पर एनीमोमीटर के अलग अलग टाइप्स के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जब कभी आपको हवा के वेग का मापन करना हो तो आप एनीमोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाउ कैन वी मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। दूध जो है प्रत्येक घर में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री है जो कि आप प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिदिन यूज़ करते हैं। तो उसका अगर आपको विशिष्ट गुरुत्व मापने को कहा जाए तो कैसे मापेंगे। ये डीआरडीओ टर्नर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में भी पूछा गया था। जो सेल दुर्गापुर का स्टील प्लांट है उसमें भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया हुआ है कि दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे।
तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, विस्कोमीटर का उपयोग करके, ऑडोमीटर का उपयोग करके, हाइग्रोमीटर का उपयोग करके या हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए ऑप्शन नंबर डी हमें मिल जाता है, हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। यानी जब कभी हमें दूध का विशिष्ट गुरुत्व का मापन करना हो तो हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। चलिए, दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इसे द्रव घनत्व मापी भी कहते हैं। हाइड्रोमीटर इस सिद्धांत पर आधारित है कि द्रव में अंशतः डूबे हुए और संतुलित पिंड का भार उतने द्रव के भार के बराबर होता है जो पिंड का डूबा हुआ भाग विस्थापित करता है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपको मिलान करना है कि कौन किसके साथ सही है। चलिए, यहाँ पर फैदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि किस यंत्र का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फैदोमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फैदोमीटर का यूज़ हम समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं, पहला तो डी हो जाएगा। बैरोमीटर का यूज़ हम वायुमंडलीय दाब मापने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल हम वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए करते हैं, जबकि अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है मिलान कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया हुआ था। अगर आपको जो है आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी ए बी, ये आपको कहाँ मिलता है, ये डी ए बी जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्टीमीटर का यूज़ आपको यहाँ पर पता चल गया कि ऊंचाई का मापन करने के लिए करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया आपका कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता का मापन जब कभी आपको करना हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, लक्स मीटर, ठीक है। लक्स मीटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है तथा एनीमोमीटर के द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। अल्टीमीटर एक प्रकार का वैज्ञानिक यंत्र है जिसका डायल ऊंचाई सूचित करने के लिए फीट या मीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा को मापता है। तो यहाँ पर आपने जाना कि कैलोरीमीटर ऊष्मा को माप लेता है, अल्टीमीटर ऊंचाई को माप लेता है, जबकि एनीमोमीटर वायु के वेग को माप लेता है, बल को भी माप लेता है, और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑप्शन नंबर सी पे क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण कौन सा है। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं डीआरडीओ में पूछा गया है, आरआरबी अहमदाबाद असिस्टेंट लोको पायलट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, दो ऑर्गेनाइजेशंस में पूछा गया है। तो थर्मोस्टेट, पायरोमीटर, हिप्सोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने के उपकरण के बारे में अगर यहाँ पर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट निकल कर आया है। ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाली यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। पायरोमीटर से अधिक उच्च ताप जैसे सूर्य आदि के ताप को मापा जाता है। थर्मोस्टेट एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी वस्तु या निकाय के ताप को नियत बनाए रखा जा सकता है। तो यहाँ पर पायरोमीटर से भी आपका फिटर ट्रेड में एक क्वेश्चन बनता है कि पायरोमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जब कभी आपको भट्टी की क्या ज्ञात करना होगा, भट्टी का मापन करने के लिए, भट्टी की जो हीटिंग है उसको मापने के लिए आप, या उच्च टेम्परेचर को मापने के लिए आप क्या करते हैं, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जल वाष्प ताप, तो इस पे थर्मामीटर को अगर आपको नामांकित करना हो तो आप इस्तेमाल करते हैं हाइग्रोमीटर का। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका डीआरडीओ से ही है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है। बताइए, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो चुका है।
अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई के बारे में पूछ लिया गया है। टेस्ला, वेबर प्रति मीटर, ओयरस्टेड, एम्पियर प्रति मीटर। तो आपको करेक्ट आंसर देना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र बल की जो इकाई होती है वो ऑप्शन नंबर ए यानी टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई टेस्ला के बारे में हम आपको जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां पर आप वॉच कर सकते हैं। चलिए, आपको ये क्लियर हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई टेस्ला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी और द्रव तापमापी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप रेगुलरली हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो आप अपने टेक्निकल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी में जो है ज़रूर ग्रो हासिल करेंगे और एक अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो है सफलतापूर्वक पहुंच पाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।